नमस्कार साथियों, डायनेमिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन टॉपिकों से अक्सर बीएसटीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में। उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 अंक का आपका राजस्थान जीके का पोर्शन रहेगा। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने राजस्थान जीके अभी तक पढ़ा नहीं है या उनका राजस्थान जीके कमज़ोर है या पहली बार तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप बीएसटीसी के मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री में बीएसटीसी के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम में राजस्थान जीके सिलेबस के बारे में कि राजस्थान इतिहास से संबंधित उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान की राजनीति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इतिहास में महत्वपूर्ण है, राजनीति महत्वपूर्ण है और राजस्थान की कला संस्कृति में महत्वपूर्ण है। राजस्थान की साहित्य से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान का भूगोल से, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, राजस्थान के लोक जीवन से, इन टॉपिकों से यानी कि उन भाग से आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें भी हम डिवाइडेशन करके हम उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आगे, जो आपके एग्जाम व्यू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस सिलेबस के विस्तृत विवरण के बारे में, यानी कि राजस्थान इतिहास के अंदर और भी खूब सारे टॉपिक है, यानी कि डिवाइडेशन है, उनके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो आपको राजस्थान इतिहास के अंदर ये चीज़ें पढ़नी है। पहले मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास और जयपुर का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, एक तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना है पूरा, एक महाराणा कुंभा को पढ़ लेना है। इन दोनों को आप अगर पढ़ते हो तो आपका काम चल जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन इन टॉपिक यानी कि इनमें से ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं मारवाड़ के इतिहास के बारे में। मारवाड़ के इतिहास के अंदर एक तो आपको राव जोधा को पढ़ लेना है और एक आपको राव चंद्रसेन को पढ़ लेना है। एक तो आपका हो गया राव जोधा, एक हो गया आपका राव चंद्रसेन। इन दो टॉपिकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जयपुर के इतिहास की बात करें तो आपको एक तो सवाई जय सिंह को और एक मान सिंह को, इन दोनों को आपको पढ़ लेना है। अधिकतर क्वेश्चन इनमें से ही पूछे जाते हैं, यानी कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा, मारवाड़ में चंद्रसेन और रावजोधा और जयपुर में सवाई जय सिंह और मान सिंह। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, यानी कि किसान आंदोलन, राजस्थान की सभ्यता। इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर से आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि इन इतिहास से आपके लगभग मेरे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन इन टॉपिकों में से पूछे जाएंगे। किसान आंदोलन में आपको बिजोलिया और बेंगू, इन दोनों को पढ़ लेना है और छोटे मोटे किसान आंदोलन उनकी 1-2 लाइन हो वो भी पढ़ लेना है। और राजस्थान की सभ्यताएं, उनमें से भी आपको पढ़ लेना है अगर आप पढ़ सकते हैं तो। कुल मिला के राजस्थान के इतिहास से आपके 6 क्वेश्चन यहाँ क्लियर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीति से संबंधित। राजस्थान की राजनीति, इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, राजस्थान हाईकोर्ट, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल वगैरह, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्यपाल में भी और विधानसभा में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी विधानसभा बड़ी थी, छोटी थी और पहली विधानसभा कौन सी थी, उनका कार्यकाल क्या था। हाईकोर्ट में भी प्रथम न्यायाधीश कौन थे, और इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक में आपके लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, राजस्थान हाईकोर्ट। अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रथम कौन, कब, यानी राजस्थान में प्रथम महिला पायलट कौन थी, प्रथम विधायक कौन था, इस प्रकार के यानी कि स्टैटिक जीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान की राजनीति से। आपको मुख्यमंत्री मतलब कि सबसे पहले कौन बना था, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं।
अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की कला संस्कृति। ये आपके एग्जाम व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें आपको दुर्ग पढ़ लेने हैं, महल पढ़ लेने हैं, सतरिया पढ़ लेने हैं और स्मारक पढ़ लेने हैं। दुर्ग में जैसे पहाड़ी दुर्ग कौन सा है, ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाएंगे कि ये महल कहाँ पर स्थित है या इसका निर्माण किसने करवाया, और सतरिया कहाँ पर है, ये स्मारक कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन टॉपिकों से। 4 टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं लोक देवता, मेले, त्योहार, आभूषण आदि। इनमें से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेले भी आपको नॉर्मली पढ़ लेने हैं। त्योहार, आभूषण, ये सब आपके नॉर्मल रहने वाला है। आपका राजस्थान जीके का क्या BSTC का पार्ट भी इतना हार्ड नहीं होने वाला। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ऊपर ऊपर से आपको पढ़ लेना, इतना गहराई के अंदर जाना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान साहित्य के बारे में। तो राजस्थान साहित्य में आपको उन साहित्यकार जैसे विजयदान देता है, बांकीदास है, या मूणोद नैणसी है, या सूर्यमल मिश्र है, उनके साहित्यिक रचना या उनका जन्म कहाँ होता है, इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। तो कुल मिला के आपके मुख्य साहित्यकार पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान भूगोल के बारे में। राजस्थान भूगोल में आपको सबसे पहले राजस्थान का परिचय पढ़ लेना है। परिचय के अंदर आपके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिचय के अंदर से। जैसे राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई, आकार, सीमा, सीमा से लगने वाले देश, और एकीकरण। एकीकरण से आपके 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे। तो आपको एकीकरण भी पढ़ लेना है, और कौन से देश से सीमा लगती हैं, कौन से ज़िले सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन से ज़िले हैं। यानी कि नॉर्मली आपको राजस्थान का परिचय पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद बात आती है राजस्थान का क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, संभाग, नया संभाग और शुभंकर। राजस्थान के ज़िलों के शुभंकर आपको पढ़ लेने हैं कि कौन से ज़िले का शुभंकर कौन से, जैसे भीलवाड़ा का मोर है, उस प्रकार आपको पढ़ लेने हैं। और जनसंख्या से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको राजस्थान का परिचय, इसमें से आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान के परिचय से। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था में आपके राजस्थान की जैसे पशु नस्लें हैं, भेड़ की, ऊंट की, उस प्रकार उस नस्लों को पढ़ लेना है, या ये नस्ल किसकी है। अधिकतर यही पूछा जाता है कि जैसे सौकला नस्ल है, ये किसकी है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या जैसे राठी है, राठी गाय की नस्ल है, ये कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये थी अपने महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें से अगर हम बात करें तो आपके लगभग, अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। आप इससे अधिक भी सही कर सकते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हो जाएंगे। यानी कि आप नॉर्मली आप इन टॉपिकों को पढ़कर 40 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। यानी कि 100 से 120 क्वेश्चन आप इस टॉपिकों को पढ़ के सही कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका एग्ज़ाम हो उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इन टॉपिकों में से सवाल आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर या BSTC के मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।